नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। बहुत से लोग ये बातें फैला रहे हैं कि देखो 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया तो तबाही आ गई। तो ऐसे लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ज़रा उस पर भी ध्यान दीजिए। तो ऐसा क्या हुआ है? आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फौजी आकर हमारे देश के फौजियों के सर काट कर ले जाते थे और हमारे देश के फौजियों को गोली तक चलाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। और जब वो अपने लिए बुलेट प्रूफ मांगते थे तो हमारे देश के रक्षा मंत्री उन्हें यह कहते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स कहाँ से लाएं, हमारे पास तो बुलेट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। आज उसी पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसके आतंकवादियों की कब्र बनाते इस देश ने देखा है। पहले आपने यह भी देखा होगा कि जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बुलेट खरीदने के पैसे नहीं, वो दिन आपको याद होगा। और आज जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो हमारे देश में रफेल आ रहा है, हमारे देश में चिनूक आ रहा है, तेजस देखो कैसे उड़ान भर रहा है, कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिल रही हैं। और अब हमारे फौजियों को गोली नहीं गोले दागने की इजाज़त है। यह भी हमने पहली बार देखा। पहले हमने यह देखा था कि इस देश के एक प्रधानमंत्री ने देश की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को यह कहकर दे दी कि यह जमीन बंजर है। और आज हमने उसी चाइना को उल्टे पैर भागते हुए देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और पूरे विश्व में यह संदेश गया है कि भारत की सरहदों की तरफ कोई भी देश, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आंख उठाकर नहीं देख सकता। यह भी हमने पहली बार देखा है। पहले हमने यह देखा था कि यूएन में जब देश का प्रधानमंत्री भाषण देता था तो वो यह कहता था हम गरीब देश हैं, हमारी सहायता करो। और अब हमने यह देखा कि इस देश का, इस आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री जब यूएन में बोलता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। जब वो यह कहता है कि योग भारत की देन है तो पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। और हमने यह देखा कि जब यूएन को कड़े शब्दों में कोई चेतावनी देनी होती है तो देश का प्रधानमंत्री किस तरह से उसे समझाता है। आज हमने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराते देखा। आज हमने भारत को विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर देखा। आज हमने यह देखा कि जब दुनिया के बड़े से बड़े देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हुए तो भारत देश ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाई, सबसे असरदार वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया में उसको वितरित किया, पूरी दुनिया के देशों को उसको दिया उसको। यह भी हमने जीवन में पहली बार देखा। हमने जीवन में पहली बार किसानों के खातों में 6,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हुए भी देखे। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कोरोना के समय में वितरित होते हुए भी देखा। हमने लोगों के जनधन खाते खुलते भी पहली बार देखे। हमने देश का डिजिटलाइजेशन होते भी पहली बार देखा। हमने हर सरकारी स्कीम में ट्रांसपेरेंसी भी पहली बार देखी। हमने देश के नागरिक को जागृत होते भी पहली बार देखा। हमने राम मंदिर बनते पहली बार देखा। हमने देश को आत्मनिर्भर बनते पहली बार देखा। हमने देश को गौरवान्वित होते हुए पहली बार देखा। और हमने देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है, सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और हम पूरे विश्व के सामने यह कहते हैं कि हम भारत से हैं। यह सुखद गौरवान्वित एहसास भी हमने पहली बार देखा। तो हमने बहुत कुछ पहली बार देखा। ये पेट्रोल की कीमतों का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब लोग बहुत जागरूक हैं। वो प्याज की कीमतों पर सरकार गिराने वाले लोगों को उस समय समझ आ गई थी कि थोड़ा बहुत देश के लिए सबको करना होता है, सबकी जिम्मेवारी होती है। केवल फौजियों की जिम्मेवारी नहीं होती जो सरहदों पर रक्षा करते हुए मर जाते हैं। हर एक देशवासी की जिम्मेवारी है कि जब देश आर्थिक स्थिति से अपने आप को खराब स्थिति से अच्छी स्थिति की तरफ लेकर जा रहा है तो प्रत्येक भारतवासी उसमें सहयोग करे, क्योंकि यह देश सबका है। कुर्बानी सबको देनी चाहिए, त्याग सबको करना चाहिए, तभी तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और यह देशभक्ति की भावना को जागृत होते हुए भी हमने पहली बार देखा। इसलिए अब यह देश न रुकेगा न झुकेगा, यह आगे ही बढ़ता रहेगा
चाहे कोई कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों ना बनाए, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत है। यह पेट्रोल की कीमतों की दुहाई देने से रुकने वाला नहीं है। जय हिंद।